कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में इस समय सभी अपने घर पर बैठे हैं और कहीं ना कहीं जो आईपीएस, आईएएस, आईएफएस की तैयारी भी कर रही हैं उनके लिए भी एक समस्या है कि आखिरकार अब कहाँ पे कौन से इंस्टीट्यूट में जाएं, कहीं बाहर जाना सुरक्षित होगा या नहीं। तो अगर इस तौर पर कोई आईपीएस या आईएएस बताए कि उन्होंने किस तरह से मेहनत की है और आप क्या कर सकते हैं आने वाले समय में पेपर्स को क्रैक करने के लिए, यानी कि यूपीएससी को क्रैक करने के लिए, तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। इस समय पीडी नित्या हमारे साथ में मौजूद है, आईपीएस हैं और एसपी भी हैं। उनसे बातचीत करते हैं और क्या कहना है उनका, क्या वो एक आपको सजेशन देंगी जो आपके लिए एक बहुत ही प्यारा, कहते हैं ना, सोने पे सुहागा बनेगा। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ऐसी कोई एक टिप बताइए जो सोने पे सुहागा बने जितने भी यूपीएससी क्रैक करने के लिए इस बार जाएंगे। देखिए, यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा होता है, ऑलमोस्ट 1 ईयर, 10 to 12 मंथ्स है। सो अभी प्रीलिम्स हो गया है, तो मेंस की जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जनवरी से नेक्स्ट मंथ मेंस शुरू है। मैं यही कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, क्योंकि ये एग्ज़ाम बहुत ही लेंदी है एंड सक्सेस रेट भी बहुत कम है, तो इसीलिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड है प्रैक्टिस। वी हैव टू प्रैक्टिस। जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट करो, उतना ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज उससे कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, उससे आपके अप्रोच पे भी निखार आएगा कि आप कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच करते हैं। क्योंकि आपको 6 घंटे का पेपर देना होता है, एक दिन में 2 पेपर 3 घंटे के। सो यू हैव टू नीड टू हैव वेरी गुड प्रैक्टिस ऑन दैट। एंड थर्ड इज़ हार्ड वर्क। देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। तो आप जब पॉजिटिव रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और हार्ड वर्क करेंगे इस चीज़ में, सो श्योरली इट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्ज़ाम बेटर। एंड आफ्टर दैट इट्स ऑल लक, हो ना हो, बट कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। सो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू इम्प्रूव। एक सवाल है कि पीडी नित्या जी ने क्या किया था मेंस को क्रैक करने के लिए, क्योंकि मेंस ज़रूरी है, वो क्रैक होना चाहिए, तभी हम जाके इंटरव्यू की मतलब एक सीढ़ी तक पहुंचेंगे। तो उसको क्रैक करने के लिए आपने क्या किया था? बेस्ट वे होता है आप लास्ट 10 ईयर्स के पहले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। जो 10 साल में पेपर आए हैं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, चाहे जीएस है, उसको आप लिखिए, प्रैक्टिस करिए। और आपके जो अपने सब्जेक्ट्स हैं और करंट अफेयर्स हैं, उसमें क्वेश्चंस को आपको लिखना ही पड़ेगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। और ये एग्ज़ाम टाइम, क्वालिटी, एनालिसिस सब कुछ मांगता है, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू ही हो सकता है। मैम, आखिरी में चलता है एक लास्ट सवाल। इंटरव्यू, मेरे सामने कोई बैठा है और मेरा इंटरव्यू ले रहा है, उस समय मुझे क्या करना चाहिए ताकि ना मैं नर्वस हो जाऊं और मैं इंटरव्यू भी क्रैक कर लूं, सो दैट कि आने वाले समय में मैं देश को सर्व कर सकूं? मेरा बहुत छोटा सा ही इसमें एक माई टिप इज़ देयर। वह अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और आप इंटरव्यू फेस करने वाले हैं, तो आप इंटरव्यू के सामने ऐसे बैठिए एज इफ़ यू आर ऑलरेडी एन ऑफिसर। दिस ब्रिंग्स यू कॉन्फिडेंस, दिस काम्स यू ऑल्सो, बिकॉज नाउ यू आर नॉट बीइंग जज्ड कि आपको लेंगे या नहीं लेंगे। आपका रिस्पॉन्स ऐसा होना चाहिए कि आप मान के चल रहे हैं आप ऑफिसर हैं, और आप वैसे ही सोचिए और आपसे वो वैसे ही उम्मीद करेगा आपके आंसर पे भी। और आप जब आपकी वैसी हो जाएगी, तो आंसर भी ऑटोमेटिकली आपका अच्छा ही आ जाएगा। मैंने आखिरी सवाल पूछा था, पर इसी चलते एक आखिरी सवाल आ गया एक और, कि वो पहले ये पूछते हैं कि आप आईपीएस या आईएफएस या आईएएस बन के देश के लिए क्या करना चाहते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमेशा अलग जवाब मांगते हैं और समझते हैं कि कुछ अच्छा जवाब मिले, उसके लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि हर एक जितने भी इंटरव्यूज़ देखिए, सब में एक सवाल होता ही होता है। इसका कोई पक्का जवाब नहीं है, वो इंटरव्यू के ऊपर है जो इंटरव्यू दे रहा है कि वो अपना नज़रिया क्या देखता है। अगर आप कोई रटा रटाया आंसर इसमें बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। सो आई वुड से बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपेक्टेशन, व्हाट डू यू सी इन द सर्विस, आप जवाब वैसा ही दीजिए। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस समय मेंस की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए कहीं ना कहीं पीडी नित्या ने एक बात बिल्कुल क्लियर की है कि जितना हार्ड वर्क हो सकता है उतना कीजिए, क्योंकि मेरा जो एक मंत्रा था वो हार्ड वर्क था। अगर क्योंकि हार्ड वर्क का कोई और मंत्रा या सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता, तो हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वही आप जो हैं वो खुद बन के रहिए, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे अभिषेक जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।